पर माफ हो जाते हैं सारे गुनाह। मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर के बीजेपी का आप पर हमला। प्रवेश वर्मा ने कहा नोटिस से नहीं बच सकती है पार्टी। ये अपना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर शराब पॉलिसी में कोई स्कैम नहीं किया आपने तो आप जो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कीजिए। केजरीवाल और आतिशी को नोटिस दिए जाने पर बीजेपी का हमला। कहा सभी दोषियों को दी जाएगी सजा। किसने रिश्वत देने की कोशिश की, पुलिस लगाना चाह रही है पता। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का आप पर हमला। कहा जो सच्चे और ईमानदार होते हैं वो भागते नहीं, सच्चाई डरती नहीं लड़ती है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी पर साधा निशाना। बोले पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, अब जांच में नहीं कर रहे सहयोग। ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा। आतिशी पर बीजेपी का हमला। हरीश खुराना ने कहा दिल्ली की मंत्री को देने होंगे जवाब। उन्होंने लगाया बीजेपी पर गलत आरोप। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते। अब नहीं चलने वाला। अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा और पीएम मोदी और गृह मंत्री पर आरोप लगाया। कहा जहां जहां बीजेपी कमजोर वहां ईडी मजबूत। नहीं, ये बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। जहां कमजोर होते हैं वहां ईडी मजबूत होती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा शराब घोटाले में सीएम का नाम बिना जवाब दिए भागना बता रहा है घोटाले में है उनका हाथ। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है जिससे वो बचना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का केजरीवाल पर हमला। कहा देश का कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। असम के गुवाहाटी में पीएम की रैली। कहा योजनाओं से राज्य में पर्यटन समेत कई क्षेत्र में बढ़ेगा रोजगार। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कामाख्या में बनेगा नया कॉरिडोर। कामाख्या दिव्य परियोजना होगा असम में पर्यटन का प्रवेश द्वार। विकास विरासत को पीएम मोदी ने बताया डबल इंजन सरकार की नीति। कहा अतीत भुलाकर कोई देश नहीं हो सकता विकसित। अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने गुवाहाटी के लोगों का स्वागत और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। कहा दीप जलाकर सम्मान देना मेरे लिए बहुत बड़ी अमानत है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए। पीएम मोदी ने कहा असम में अफस्पा हटाने के बाद 7000 युवाओं ने छोड़े हथियार। देश की प्रगति के लिए काम करने का संकल्प किया। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में किया रोड शो। हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मोदी के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में दिखी लोगों की भीड़। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ की सौगात। कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 नए स्कूल भवनों की रखी आधारशिला। रोहिणी के सेक्टर 41 में किया शिलान्यास। दिल्ली की मंत्री आतिशी भी मौजूद रही।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया, देश को तोड़ने की लगातार करते हैं बात। कांग्रेस पार्टी का नीति है भारत और हिंदू ये सभी विषय पर वो विरोध करना, और जो बाहर की ताकतें हैं वो बाहर की ताकतें को बढ़ावा देना कांग्रेस पार्टी का नीति है। तेजस्वी यादव पर बिहार के डिप्टी सीएम का बयान, सम्राट चौधरी बोले उनके बयान से नहीं पड़ता फर्क, वो अपराधी के प्रतीक। तेजस्वी जी के बयान से कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ता है, वो गुंडों के प्रतीक है, अपराधी के प्रतीक। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा मैंने नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मरते दम तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। महाराष्ट्र विधायक छगन भुजबल के मंत्री पद से इस्तीफे पर बोले बीजेपी के नेता आशीष राव, कहा बीजेपी हमेशा से ओबीसी के पक्ष में रही। भाजपा का अगर कोई डीएनए है तो वो ओबीसी है, और ऐसे में भुजबल साहब ने बिल्कुल भी ओबीसी के हितों के संदर्भ में चिंता नहीं करनी चाहिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, कहा कि मोरिंडा में पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर दिया बयान, कहा कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया जाता। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह से पहले बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से भी मिले दोनों उप मुख्यमंत्री। दिल्ली में नेताओं से केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया है शिष्टाचार मुलाकात का राज्य की जनता के विश्वास पर कैसे उतरे खरे, इसका लिया है मार्गदर्शन। शिष्टाचार मुलाकात और हमारे सशक्त नेतृत्व जो हम पर विश्वास व्यक्त किए हैं, जो स्नेह और आशीर्वाद दिए हैं, जनता की सेवा का अवसर दिए हैं, कम समय में बिहार की जनता के विश्वास पर कैसे खरा उतरें, कैसे हम बेहतर कर सकें, इसको हम लोग यहाँ से मार्गदर्शन भी प्राप्त। बिहार में विभागों की बंटवारे को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा 2020 में जो गठबंधन हुआ था उसके मुताबिक हमें दिए गए विभाग। हमारा तो 2020 में जो गठबंधन हुआ था उसके आधार पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को विभाग दिया है उस पर हम लोग काम करेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान, कहा ममता बनर्जी का धरना एक नाटक है, टीएमसी को किया गया फंड रिलीज, जनता देगी राज्य सरकार को जवाब। यूपी के कौशाम्बी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाए गए काले झंडे, वीएचपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, सनातन विरोधी बयानों के खिलाफ दिखाए गए काले झंडे। पश्चिम बंगाल के मालदा में छात्रा की हत्या मामले पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, छात्रा की हत्या मामले में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, पूरी घटना स्क्रिप्टेड। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा श्री बज्रेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना की, मां से आशीर्वाद लिया। धर्मशाला के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, 24 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा की।